चलिए जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, फ्रैक्शन को कंपेयर करने के बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट जो मेथड होता है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे इजी जो मेथड है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस में बेटा मैंने और भी वीडियोस आपकी अपलोड कर दी हैं, जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए, कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, और बेटा कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये बेटा इन पे मैं वीडियोस आपकी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैनल पे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, आप वहां से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल पे विजिट कीजिए और उस पे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट का जो कॉलम होगा बेटा, उधर मैथ्स 3 to 8 करके आपका एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पर जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा, तो हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज हम फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे, वो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, वर्ड आ रहा है यहाँ पर, ध्यान से पढ़ो, वर्ड आ रहा है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब हमें इतना तो पता चल गया इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमें कुछ भी करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन का तो काम है। ठीक है, तभी मल्टीप्लाई आ रहा है। चलो ठीक है भाई, अब बेटा देखो क्या है, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है क्या, वो चीज मैंने इसमें लिखी हुई है। ठीक है, वर्ड्स के फॉर्म में क्या लिखा है, पढ़ो। A shortcut method to compare two given fractions is by cross multiplication of opposite numerator and denominator। क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि आप मान लो, अच्छा सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, व्हाट इज फ्रैक्शन, पी वाई क्यू के फॉर्म में जो होता है उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। पी क्या है बेटा, पी इज योर न्यूमरेटर, जो ऊपर होता है वो क्या होता है हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, और जो इस डंडी के नीचे होता है, ठीक है, ये जो डंडी है इसके नीचे होता है वो क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको समझ में आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या बोलता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारा बोलता है कि अगर हमें दो फ्रैक्शंस दे रखे, आप कंपेयर कभी, अच्छा आप कंपेयर करते हैं तो किस में करते हैं, दो फ्रैक्शन में ही तो कंपेयर करेंगे। आपको दो फ्रैक्शन दिए होंगे, आप उन्हीं के बीच में तो कंपैरिजन करेंगे, किसी दो चीज के बीच में ही तो कंपैरिजन करते हैं। तुलना किसके बीच में करते हैं, एक के बीच में कोई तुलना नहीं होती है, दो लोग होंगे तभी तो तुलना होगी। तो ऐसे ही बेटा हमें क्या दे रखा होगा, हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा दो फ्रैक्शन, और हमें उसमें से बताना होगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो ये मेथड कहता है कि सपोज करो एक मेरा है न्यूमरेटर, पहला जो फ्रैक्शन है उसको मैं लिख देती हूँ n1d1 और दूसरे को लिख देती हूँ n2d2। ध्यान से समझना, ठीक है, क्या कह रही हूं मैं, पहले वाले फ्रैक्शन को, दिस इज माय फ्रैक्शन फर्स्ट, एक मिनट इसको और सही से लिख देती हूँ, यस दिस इज योर फर्स्ट फ्रैक्शन। ठीक है, और बेटा यहां पर मैं आपको लिखूंगी सेकेंड फ्रैक्शन आपका। और इन दोनों के बीच में क्या करेंगे हम, कंपैरिजन। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को मैंने लिखा n1 d1, न्यूमरेटर होता है ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर n1 d1। दूसरे को लिखा मैंने n2 d2, दूसरा फ्रैक्शन है इसलिए n2 d2। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इन दोनों को कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस का मतलब है ऐसे करके हम एक क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करेंगे क्रॉस बनाना, ऐसे करके हम क्रॉस बनाएंगे, और ये देखो क्रॉस बन के क्या बन गया, मल्टीप्लाई। हम ऐसे ही तो सिंबल होता है मल्टीप्लाई का, देखो ऐसे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो दूसरे का d2 है उसका मल्टीप्लाई पहले के n1 से कर देंगे, और जो हमारा पहले का d1 है उसका मल्टीप्लाई हम n2 से कर देंगे। तो ये एरो किधर जा रहा है, इधर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना नीचे से स्टार्ट करेंगे एरो बनाना। ठीक है, तो जब नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ एरो लेके जाएंगे, क्रॉस बनाएंगे, तो इसका मतलब ये जो एरो जहां जिस तरफ उसका इशारा कर रहा है एरो का, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये वाला एरो किधर जा रहा है, इस साइड, तो दैट मीन्स जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो हम इस वाले फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n2d1। ठीक है, मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में।
और इसमें क्या लिखेंगे बेटा हम, एक मिनट, ऐसे करूंगी तो आपको समझ, N2 T1, ठीक है, ये हमने यहाँ लिखा। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा अब ये वाला एरो किस साइड जा रहा है, इस साइड, दैट मीन्स ये मैं इसके नीचे लिखूंगी, इनका मल्टीप्लाई D2 का N1 में, तो D2 इंटू N1, ये हो गया मेरा इसके नीचे। अब बेटा देखेंगे अगर जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है इधर, और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है इधर, जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। सपोज करो ये वाला नंबर जो है वो मेरा इससे बड़ा आ रहा है, तो मैंने ऐसे एरो बनाया, तो दैट मीन्स ये किसके नीचे है, सेकेंड फ्रैक्शन के नीचे, दैट मीन्स जो हमारा सेकेंड फ्रैक्शन है वो बड़ा है फर्स्ट फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो अच्छी तरह समझेंगे। पहले इसको जल्दी से ऐसे ही जैसे मैंने नोट डाउन करवाया ना आपको, सेम ऐसे ही नोट डाउन करो। पहले ये डेफिनेशन लिखो एंड देन उसके बाद आप ये नोट डाउन करो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि हमें एक फर्स्ट फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन हमें दे रखा है ये, और एक फ्रैक्शन दे रखा है हमें ये, जिसका हमने फर्स्ट फ्रैक्शन है वो हमारा N1/D1 है, और जो सेकंड फ्रैक्शन है वो हमारा N2/D2। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस, क्रॉस बनाएंगे। तो क्रॉस बनाने का तरीका है, नीचे से स्टार्ट करेंगे, एरो ऐसे लेके जाएंगे, यहाँ पर भी नीचे से स्टार्ट करेंगे, एरो ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ का डिनोमिनेटर यहाँ के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और यहाँ का डिनोमिनेटर यहाँ के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमेशा हम लिखेंगे जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का रिजल्ट आएगा, वो लिखेंगे का, वो लिखेंगे जहां एरो हमारा एंड कर रहा है, जिस तरफ एरो जा रहा है, जैसे इसका एरो इस तरफ जा रहा है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम यहाँ नीचे, और इसका एरो इधर जा रहा है, दैट मीन्स D2 और N1 का जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे हम फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया और इसका मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया उनमें से बड़ा कौन सा है, जो बड़ा है वही क्या होगा, उसी के ऊपर वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जो छोटा है उसी के ऊपर वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आप क्वेश्चन करना सीखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखो, एक मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर 2/5, एक मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर 6/7। अब मैं बोल रही हूँ इसमें से मुझे बताओ कि बड़ा कौन सा है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, आपको ग्रेटर नंबर निकालना है, ग्रेटर नंबर निकालना है। ठीक है, ग्रेटर नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या बताया था मैंने, इसका ये जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है दैट मीन्स ये हमारा N1 है, और ये हमारा क्या है, D1 है, और ये हमारा N2 है, ये हमारा D2 है। ठीक है, यही बताया था मैंने, ये दिस इज योर सेकंड फ्रैक्शन। क्या करेंगे हम, D1 का मल्टीप्लाई N2 में करेंगे, तो 5 6 12, ये आ गया 12। यहाँ हमने लिख दिया, एरो इस साइड है तो इसलिए इसके नीचे लिख दिया हमने, इस फ्रैक्शन के नीचे। दूसरा अब फिर हम दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो कितना है 7 × 2, तो 7 × 2 कितना होता है 14, 7 × 2 = 14। ये क्या हो गया बेटा, ये हम लिखेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे बाय, बिकॉज ये जो एरो है वो कहाँ जा रहा है, फर्स्ट फ्रैक्शन की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसके नीचे लिखेंगे। अब बताओ मुझे 14 बड़ा है या 12 बड़ा है, सिंपल सी बात है, 14 बड़ा है मतलब ये नंबर बड़ा होगा मेरा। दैट मीन्स कहने का मतलब है, सिंपल सा है कि 2/5 है, ये 14 किसके नीचे लिखा है, 2/5 के नीचे लिखा है, दैट मीन्स 2/5 जो है वो बड़ा है हमारे 6/7 से। ठीक है, समझ में आया कि हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आया। चलो अगर समझ में आया तो अब हमें जो स्क्रीन पे आपको राइट हैंड साइड में 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है, और उन 2 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलो, तो पहला नंबर है हमारा, पहला फ्रैक्शन क्या है, पहला फ्रैक्शन है हमारा 13/17, दूसरा फ्रैक्शन है हमारा 4/5। हमें इनको क्या करना है, कंपैरिजन करना है और पता करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है, तो चलो पता कर लेते हैं, लिखते हैं हम, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13/17 और 4/5। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले मुझे ये बताओ यहाँ पर N1 क्या है, जैसे ये हमारा फ्रैक्शन 1 है तो ये हमारा N1 होगा, दिस इज फ्रैक्शन 2, और ये हमारा D1 होगा।
ये हमारा N2 होगा और ये हमारा D2 होगा। हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, कर दिया हमने। तो D1 का N2 से करेंगे तो D1 कितना है 17 और N2 कितना है 4। तो 17 का जब मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, चलो करके देख लेते हैं। 17 का मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 68। कितना आया बेटा आंसर, आंसर आया 68। हम लिखेंगे किस साइड, जिस साइड ये एरो जा रहा है, एरो किस साइड जा रहा है, सेकंड वाले फ्रैक्शन की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स 28 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। फिर हम देखेंगे क्या बेटा, फिर हम देखेंगे D2 का मल्टीप्लाई N1 में, एरो किस साइड जा रहा है, फर्स्ट फ्रैक्शन की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई। चलो लिख दिया हमने। अब 5 इंटू 13 करके देखते हैं। 13 इंटू 5, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 65। यहाँ 65 लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ हमने कितना लिख दिया बेटा, ओहो दिस इज रॉन्ग बेटा, 17 का 4 में मल्टीप्लाई कर, 68 था ना, 68 आया था, 28 लिख दिया, 68 आया था। तो कौन सा बड़ा है बेटा, 68 बड़ा है 25 बड़ा है, सिंपल सी बात है, 68 बड़ा। तो दैट मीन्स 68 बड़ा है, ये नंबर किसके नीचे लिखा है, सेकंड सेक्शन के नीचे। दैट मीन्स हमारा जो 4/5 है वो बड़ा है कितने से, 13/17 से। ठीक है, तो बड़े के साइड पे क्या करते हैं, बड़े के साइड पे हमारी चोंच खुली रहती है और ये चोंच बंद किस साइड पे रहती है, इस साइड छोटा होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा जो 4/5 है वो बड़ा है और 13/17 जो है वो क्या है, छोटा नंबर है। समझ में आया। चलो ऐसे ही बेटा हम करेंगे 22/40 और 6/10 में कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले देखेंगे दिस इज आवर फ्रैक्शन 1 एंड दिस इज योर फ्रैक्शन 2। ठीक है, अब फ्रैक्शन 1 में ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे किया। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 40 को जो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 का 0, 4 6 जा 24, कितना आया 240। 240 किसके नीचे लिखोगे, एरो किस तरफ जा रहा है, सेकंड की तरफ जा रहा है, तो 240 में यहाँ नीचे लिखूंगी। फिर फिर ये एरो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है फर्स्ट की तरफ। तो जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 10 का मल्टीप्लाई 22 से करूंगी तो जो आंसर आएगा वो किसके नीचे लिखूंगी, फर्स्ट के नीचे। चलो भाई 22 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। 22 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स जो 220 है वो मैं इधर लिखूंगी। अब मुझे बताओ 220 बड़ा है 240 बड़ा है, सिंपल सी बात है। 240 बड़ा है 220 से, तो ये वाला नंबर बड़ा है। दैट मीन्स कौन सा नंबर बड़ा है हमारा, सेकेंड फ्रैक्शन बड़ा है फर्स्ट फ्रैक्शन से। क्या बड़ा है, सेकेंड फ्रैक्शन बड़ा है फर्स्ट फ्रैक्शन से। चलो भाई इसको कर देते हैं हम, ये सब मिटा देते हैं। कौन सा बड़ा आया था, सेकेंड फ्रैक्शन बड़ा आया था फर्स्ट फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया। चलो आई होप सो कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस पे हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लूंगी, आप खुद करके दिखाएंगे। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को खुद दे देती हूँ। सो राइट डाउन, और इसके आंसर आप मुझे कहाँ लिख के दिखाएंगे, कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, कॉमेंट बॉक्स में पिन करिएगा इसके आंसर। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। पहला है आपका 16/18। बॉक्स में आपको साइन बनाना है, ठीक है, बड़ा छोटा बताना है कौन सा बड़ा है, ऐसे बड़ा छोटा बना दीजिएगा आप। ठीक है, बड़ा वाला नंबर आप पिन करेंगे। ठीक है, एंड 15/17। ठीक है, सेकेंड आप लिखेंगे 3/4 एंड 5/9। ठीक है, सो
ये फर्स्ट का आंसर और सेकेंड का आंसर, ये दोनों क्वेश्चन को आप कंपेयर करेंगे और ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, ठीक है। जो ग्रेटर नंबर है वो लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, आंसर में ग्रेटर नंबर लिखेंगे, ग्रेटर नंबर आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। कि ग्रेटर नंबर कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। समझ में आया? चलो यहीं पर अपना ये लेक्चर को एंड करते हैं, और आई होप सो कि आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और मैं अच्छी तरह आपको समझा पाई होंगी। अगर समझा पाई हूँ तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बेटा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करिए इस वीडियो को, ठीक है। और बेटा क्या करेंगे आप, और हमारे साथ इसी तरीके से अगर आपको मैथ्स पढ़नी है तो आपको इस चैनल पे हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, और बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों से भी करवाना होगा, ठीक है। सो इट्स योर ड्यूटी नाउ, और इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। बाय बाय।